हेयर ट्रांसप्लांट को हर पेशेंट अलग तरह से एक्सपीरियंस करता है। आज देखते हैं 3 पेशेंट्स की जर्नीज और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले देखते हैं दीपक पोद्दार को। मेरी पूरा कंडीशन ये देखिए, ये पूरा बार्डनेस हो गया है और अभी मैंने अगर इसका इलाज नहीं किया तो शायद ये पूरा खा जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि अभी हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा तो मे बी ये 6 से 7 है, पता नहीं, लेकिन ये पूरा खा जाएगा। जो हेयर लॉस होता है, मतलब जो बार्डनेस आता है, उसके लिए क्योर करने का मेरे हिसाब से तो मेडिसिन नहीं है। जितना मैंने ट्राई किया है उसी हिसाब से तो मेडिसिन नहीं है। हाँ, अगर बाल झड़ रहे हैं तो बाल आ सकते हैं, लेकिन अगर बाल हो गए तो मेरे हिसाब से तो 99% तो बाल नहीं आ सकते। इसलिए मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा। अब आपको भी यहाँ पे क्यूएचटी में करना है तो आइए, कंसल्ट कीजिए, रिसर्च कीजिए, जिस बंदे ने करवाया उससे पूछिए, फिर बाद में क्यूएचटी ज्वाइन कीजिए। लेकिन क्यूएचटी ही कीजिए, बहुत अच्छा है क्यूएचटी। और हाँ, मेन बात बताना भूल ही गया, आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि मैं भी नर्वस था सर्जरी से पहले, कि कितना पेन होता है। तो मैं एक बात सच्ची में बता रहा हूँ, देखो। हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक पोद्दार। मैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्यूएचटी हरिद्वार आया हूँ। तो मैं मेरी हेयर फॉल की जर्नी बताता हूँ। एक्चुअली मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ 2013 में। मैंने बहुत सारे ऑयल यूज किए, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को भी विजिट कर लिया, उनकी मेडिसिन भी लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने बहुत सारे ऑयल यूज किए और ओनियन भी यूज किया, बहुत सारे आयुर्वेदिक भी मेडिसिन यूज किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जो हेयर लॉस होता है, मतलब जो बार्डनेस आता है, उसके लिए क्योर करने का मेरे हिसाब से तो मेडिसिन नहीं है। जितना मैंने ट्राई किया है उसी हिसाब से तो मेडिसिन नहीं है। हाँ, अगर बाल झड़ रहे हैं तो बाल आ सकते हैं, लेकिन अगर बाल हो गए तो मेरे हिसाब से तो 99% तो बाल नहीं आ सकते। इसलिए मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा। तो मेरा हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन है कि ये मेरा जेनेटिक है। एक्चुअली मेरे पापा को भी सेम पैटर्न है, मेरा जो पैटर्न है बार्डनेस का, वो सेम पैटर्न मेरे पापा को भी है। जब से हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तब लगा नहीं था कि हेयर लाइन इतनी रिसीड हो जाएगी। स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, फिर यहाँ तक बढ़ा, लगा कि हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और जैसे मेरे पापा का हेयर लाइन रिसीड हुआ था, सेम वही पैटर्न है। अब थोड़ा और भी चले जाएगा तो पूरा बार्डनेस आ जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेयर लॉस का और हेयर डेथ कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। जब भी कोई पर्सन आपको कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, पहली बार आपको हेयर को देखता है, मतलब मान के चले वो आके सीधे आपके मुंह पे नहीं देखेगा, कम्युनिकेशन स्किल को नहीं देखेगा, सीधा आपके बार्डनेस पे उसकी नजर जाएगी और फिर वो थोड़ा सा लो होता है, कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस, हेयर एक ऐसी चीज है जिससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी है, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने भी बहुत सारे, उन्होंने ये रेफर किया कि दूसरों के हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से अच्छा है कि क्यूएचटी जाइए, वहां पे आपको A1 सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ सही होगा, क्योंकि वहां पे पूरा हेयर का ध्यान दिया जाता है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी हाइजीन मेंटेन कर रखा है, पूरा हाइजीन मेंटेन है। और मेरे फ्रेंड ने भी रेफर किया है कि आप क्यूएचटी जाओ, उसका रिजल्ट अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, लाइफ में कितनी बार कराना है तो पता नहीं, लेकिन लाइफ में एक ही बार कराना है तो मान के चलिए, अगर कोई टेंशन ना हो और रिस्क लेना है तो एक ही बार में दिया जाए। इसलिए मैंने क्यूएचटी को रेफर किया है। तो देखिए, मेरी पूरा कंडीशन ये देखिए, ये पूरा बार्डनेस हो गया है और अभी मैंने अगर इसका इलाज नहीं किया तो शायद ये पूरा खा जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि अभी हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा तो मे बी ये 6 से 7 है, पता नहीं, लेकिन ये पूरा खा जाएगा। तो इसके लिए अच्छा है कि मैं क्यूएचटी ही रेफर करूं और इसलिए मैं क्यूएचटी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूं। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, एज ए इंजीनियर हमें रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, ऐसा नहीं कि 1-2 वीडियो देखे, इसने बोला उसने बोला, ऐसा नहीं है। मैंने पूरे 6 महीने फॉलोअप लिया, फ्रेंड का भी लिया, बाकी सारे लोगों का भी लिया, वहाँ के रिव्यू बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो क्यूएचटी के अंदर रिजल्ट के लिए ही आते हैं। इसलिए मैं मुंबई से सीधा हरिद्वार आया हूँ केवल अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो मैंने क्यूएचटी में कॉल किया हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो उन्होंने, वो मैम बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत मदद की है। उन्होंने मुझे बताया कि आपके बार्डनेस के हिसाब से आपको मिनिमम 5500 ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मेरा ब्लड सैंपल ऑलरेडी मतलब मैं दूसरे स्टेट से हरिद्वार आया हूँ, तो रिस्क ना हो इसलिए मैंने ब्लड सैंपल वहीं से टेस्ट करके यहाँ पे आया हूँ। सारे ब्लड रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को
सबमिट कर दिए, डॉक्टर ने कंसल्ट कर लिए, डॉक्टर ने बोला ठीक है, इसीलिए मैं अब यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ और मुझे अब मेरी ट्रिमिंग होगी, हेयर लाइन होगा। लेकिन बहुत नर्वस हूँ क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं क्या होगा, पेन होगा नहीं होगा, हेड की सर्जरी है, बहुत सारे सुना है कि बहुत पेन होता है, ये होता है, पता नहीं क्या होगा। थोड़ा सा नर्वस हूँ, ज्यादा नहीं हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन देखते हैं कितना पेन होता है, क्या होता है, मिलते हैं सर्जरी के बाद। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे लगभग 5700 ग्राफ्ट लगे, जो कि 2 दिन सेशन लगा उसके लिए। पहले दिन में 10 घंटे लगे और दूसरे दिन में लगभग 11 घंटे लगे। लेकिन आप देख सकते हैं पूरी सर्जरी कंप्लीट हुई है और जो हेयर लाइन है वो आप देखिए कितनी प्रिसाइज है। आप लाइन से भी मार्क कर सकते हैं, इतनी प्रिसाइज हेयर लाइन है। आप देखिए कहाँ पर भी कुछ भी छूटा नहीं है। और मैं सर्जरी के बारे में और बताऊं, जब मैं ओटी में गया तो मुझे कुछ ऐसा अलग फील ही नहीं हुआ। सारे लोग बहुत कॉर्पोरेट नेचर के थे, बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने हर बार पूछा कि आपको कुछ चाहिए क्या, हर बार पूछ रहे थे कि आपको पेन हो रहा है क्या। कभी कभी थोड़ा बहुत पेन होता है तो वो एनेस्थीसिया दे देते। और हाँ, मेन बात बताना भूल ही गया, आप सब लोग जानते हैं जैसे कि मैं भी नर्वस था सर्जरी से पहले कि कितना पेन होता है। तो मैं एक बात सच्ची में बता रहा हूँ, देखो एनेस्थीसिया देते समय एक चींटी को जितना दर्द होता है उतना पेन होता है, उसके बाद कोई पेन नहीं होता। सारी सर्जरी विदाउट एनी पेन होती है। आप देख सकते हैं मैं अभी मेरी सर्जरी कंप्लीट करके आया हूँ और देखिए आप मेरे बात करने का तरीका देखिए, मेरा ये पूरा हेयरलाइन देखिए और मेरी बॉडी भी देखिए, पूरे एकदम तंदुरुस्त है, कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ फाइन एंड सेटल। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन के बारे में बताता हूँ। मेरे को जो लगभग 5700 ग्राफ्ट लगे, तो लंबी सर्जरी थी। तो उन्होंने हर 1-2 घंटे में पूछते थे पानी चाहिए क्या। फिर मेरा लंच भी उन्होंने करवाया, वो भी बहुत ही टेस्टी था। और फिर बाद में 5-6 बजे पूछते थे कि तुम्हें ब्रेकफास्ट चाहिए क्या, ब्रेकफास्ट भी करवाया। तो आप मान के चलिए इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि आप किसी हॉस्पिटल में आए हैं, ऐसा लगता है दूसरा अपना घर ही हो। और एक बात अच्छी है कि ये बहुत सपोर्टिव, बाकी हॉस्पिटल जैसे नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए ये करते हैं, ये बहुत सपोर्टिव है। अब जैसे सबसे बड़ा पार्ट है कि प्रिकॉशन क्या है। देखिए प्रिकॉशन है, डॉक्टर ने बोला है, मुझे 10 दिन की मेडिसिन दी है, वो हर टैबलेट सुबह शाम रात को लेनी है। डाइट बिल्कुल सिंपल रखना है, नो डेयरी प्रोडक्ट्स, नो खट्टा मीठा प्रोडक्ट, नो जंक फूड्स, नो राइस। इसका मेन रीजन है कि देखिए हम जब हमारे ग्राफ्ट्स लगे हुए रहते हैं तो ग्राफ्ट्स में पस नहीं भरना चाहिए, इसके लिए ये सारे डाइट फॉलो करना चाहिए। और मेन बात, हमें बाहर जाते समय सर्जिकल कैप पहननी है ताकि डस्ट ना जमा हो जाए। अगर डस्ट जमा हो गया तो जो ग्राफ्ट है वो अंदर भी ग्रो हो सकते हैं, नहीं तो श्रिंक भी हो सकते हैं, तो आगे भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें 1 घंटे बाद सलाइन वाटर स्प्रे करने के लिए दिया है। वो सलाइन वाटर हर एक घंटे बाद स्प्रे करना है, लगभग 10 दिन के लिए। और सनलाइट अवॉइड करनी है 1 मंथ के लिए। और नो हेलमेट पहनना है। गाइस बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि सर्जरी के बाद कितना पेन होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं, बहुत सारा पेन होता है, ऐसा बहुत सारे जनों का मानना रहता है। क्योंकि ये मेरा भी मानना था कि सर्जरी के बाद कितना पेन होगा, आदमी स्टेबल होगा कि नहीं होगा, उसको चक्कर आएगा, कुछ तो होगा। देखिए मैं सर्जरी से अभी भी 5 ही मिनट हुए मुझे आके, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पेन नहीं होता। ये मैं मेरे लाइव एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं QHT को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं मेरा खुद का लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब आपको भी यहाँ पे QHT में करना है तो आइए, कंसल्ट कीजिए, रिसर्च कीजिए, जिस बंदे ने करवाया उससे पूछिए, फिर बाद में QHT ज्वाइन कीजिए, लेकिन QHT ही कीजिए, बहुत अच्छा है QHT। सो दोस्तों मेरा तो फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है। अब मैं बहुत खुश हूँ, बस अब वेट कर रहा हूँ कि मेरे हेयर का रिजल्ट कैसा आए, तो मैं मिलूंगा आपसे फर्स्ट PRP या सेकंड PRP के बाद।
अब मिलते हैं अकील अहमद से और जानते हैं उनकी जर्नी कैसी रही। हमारे पेशेंट जो जॉब के सिलसिले में सऊदी अरब गए थे, वहाँ के तेज तापमान और हार्ड वाटर की वजह से उन्हें गंभीर हेयर लॉस की समस्या हो गई थी। इसका असर इतना पड़ा कि उनका हेयर लॉस डिफ्यूज ग्रेड 5 तक पहुंच चुका था। अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को पूरे 2 महीने हो चुके हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे उनकी पूरी जर्नी, शुरुआत से लेकर अब तक, यानी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के 2 महीनों तक उन्होंने QHT क्लिनिक के साथ कैसा अनुभव किया। 2013 के बाद सऊदी अरब गया तो उधर कोई टेम्परेचर या वेदर की वजह से हेयर लॉस स्टार्टिंग हुआ। बीच बीच में कभी रुकता था, कभी स्टार्टिंग हो जाता था। एक डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने ऑनलाइन ही कंसल्ट हुआ वीडियो कॉल पर, तो उन्होंने मिनोक्सिडिल और मल्टीविटामिन दिया मुझको यूज करने के लिए। बट जब तक मैं उसको यूज किया तो फायदा था, ग्रोथिंग भी हुई। उसको फिर छोड़ दिया तो बाद में जो है हेयर लॉस ज़्यादा हुआ। और कुछ सेलिब्रिटी ने भी इधर ट्रांसप्लांट कराया, उनका अच्छा डेंसिटी और रिजल्ट अच्छा आया। इसीलिए मैंने चूज QHT क्लिनिक हरिद्वार को किया। तो अभी मेरे सर्जरी को जो है 2 महीने हो चुके हैं कंप्लीट। हाय फ्रेंड्स, आई एम अकील अहमद, 25 एज। आज हरिद्वार QHT क्लिनिक में ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया हूँ। पहले हेयर का कंडीशन अच्छा था, बट मैं 2013 के बाद सऊदी अरब गया तो उधर कोई टेम्परेचर या वेदर की वजह से हेयर लॉस स्टार्टिंग हुआ। बीच बीच में कभी रुकता था, कभी स्टार्टिंग हो जाता था। बीच में मैंने मिनोक्सिडिल भी यूज किया, थोड़ा मल्टीविटामिन भी यूज किया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। वो प्रॉपर चलता रहा हेयर लॉस। अभी पूरा बाल्डनेस हो चुका है। इसका लगता है रीजन कि वहाँ का जो टेम्परेचर, पानी का सिस्टम है, पानी सही नहीं है। और इसके जब हेयर लॉस होने लगा तो मैं मेडिसिन वगैरह यूट्यूब पे, गूगल पर सर्च किया तो एक डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने ऑनलाइन ही कंसल्ट हुआ वीडियो कॉल पर, तो उन्होंने मिनोक्सिडिल और मल्टीविटामिन दिया मुझको यूज करने के लिए। बट जब तक मैं उसको यूज किया तो फायदा था, ग्रोथिंग भी हुई। उसको फिर छोड़ दिया तो बाद में जो है हेयर लॉस ज़्यादा हुआ। अब मैं सोचा कोई परमानेंट सोल्यूशन हो तो वो अच्छा है, तो इसलिए ही मैंने हरिद्वार QHT क्लिनिक को चूज किया। इसका यूट्यूब पर और कुछ सेलिब्रिटी ने भी इधर ट्रांसप्लांट कराया, उनका अच्छा डेंसिटी और रिजल्ट अच्छा आया। इसीलिए मैंने चूज QHT क्लिनिक हरिद्वार को किया। ट्रांसप्लांट का रीजन यही है कि वेलनेस में जो है बिना हेयर के एक तो फेस का लुक और परमानेंटली कैप यूज करना अच्छा नहीं लगता है। फिर पब्लिक एरिया में जाओ तो लोग वेलनेस के बारे में पूछते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लो रहता है। इसी वजह से मैंने ट्रांसप्लांट को चूज किया। ये परमानेंट सोल्यूशन है। QHT मैं गूगल पर सर्च किया तो उसमें यहाँ का जो क्लिनिक का नंबर है उस पर मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे अच्छे से बताया पूरा क्लिनिक के बारे में, ट्रांसप्लांट के बारे में, क्या चीज़ क्या होता है। तो उनके थ्रू मेरी बात हुई। उन्होंने मुझको बताया कि अपना फ़ोटो सेंड करिए, उसके बाद हम तुमको चार्जेस के बारे में बताएंगे। मैं फ़ोटो अपना सेंड किया। उन्होंने जो है बाद में मुझको बताया कि 4,000 या 4,500 ग्राफ नाप के लगेंगे। जब मेरा बात हुआ राम जी से तो मैं इधर QHT क्लिनिक में आज हरिद्वार आया हूँ। बट पहले डाउट था कि क्लिनिक का टीम का क्या बिहेवियर होगा, कैसे क्या सिस्टम है, क्या बात करेंगे। मैं इधर आया, विजिट किया QHT क्लिनिक हरिद्वार में। उन्होंने, पूरी टीम ने अच्छे से बात की और अच्छे से समझाया कि कितना आपका क्या केयर करना है, क्या करना है, ट्रांसप्लांट कैसे होता है, वो सब मुझको बताया। मैं बाल्डनेस को लेकर फैमिली में बात किया कि मुझको ट्रांसप्लांट कराना है, तो मम्मी पापा थोड़ा मना कर रहे थे कि ये ठीक नहीं है। फिर मैंने उनको 1-1.5 साल के बाद अभी आके उनको मनाया। QHT क्लिनिक हरिद्वार में है, वो बेस्ट क्लिनिक है और कुछ लोगों ने कराया भी है, उनका रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो अभी आके फैमिली वाले बोले चलो तुम्हारा मर्जी है तो करा लो। अभी यही है कि ट्रांसप्लांट के बाद इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आए, यही दुआ है। बस काफ़ी थोड़ा बहुत तो नर्वस रहता ही आदमी, सर्जरी है, बाकी इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताया, जैसे भी है। अभी सर्जरी के बाद मिलते हैं जैसे भी होता है।
आज मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है QHT हरिद्वार क्लिनिक में। मेरा थोड़ा डोनर एरिया वीक था, उसकी वजह से जो है बीएड से भी डोनर लिया गया। टोटली 5000 ग्राफ्ट्स लगे। बाकी स्टाफ और डॉक्टर्स का बिहेवियर गुड है, अच्छा है। मेरा जो सर्जरी चला वो 7 से 8 घंटे चला। उसमें थोड़ा बस पेन एनास्थीसिया में होता है, जो एनास्थीसिया देते हैं। उसके बाद फिर इतना पता नहीं चलता है, नॉर्मल सर्जरी है। और जो मेरी सर्जरी हुई है वो QHT टेक्निक से हुई है। जिसको भी कोई बालनेस की कोई प्रॉब्लम है तो QHT आए और इनसे संपर्क करें। अभी सर्जरी का जो एक्सपीरियंस है उसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो भी आगे का रिजल्ट रहेगा तो 1 मंथ के बाद फर्स्ट PRP रहेगा, उसमें मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा क्या रिजल्ट आया। तब तक बने रहिए QHT। थैंक्स। आज मैं हरिद्वार QHT क्लिनिक सेकंड PRP के लिए आया हूँ। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ 28 फरवरी को हुआ, 27 में सिलेक्ट हुआ और 28 में इम्प्लांटेड हुआ हेयर। बाकी 5 डेज बाद फर्स्ट एडवांस हुआ। और जो कंसल्ट टीम है उनका भी अच्छा सहयोग रहा। जो मेरा फर्स्ट डे और सेकंड डे था, QHT की जो टीम है और डॉक्टर्स हैं उन्होंने अच्छा साथ दिया। तो अभी मेरे सर्जरी को जो है 2 महीने हो चुके हैं कंप्लीट। बाकी आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये डोनर एरिया है। बाकी कुछ डोनर एरिया बीएड से भी लिया गया है। ये पूरा हील हो चुका है। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं अभी जो है सेटिंग फेज चल रहा है। इसके बाद अभी 2 महीने हो चुके हैं, उसमें सेटिंग फेज स्टार्टिंग ही है। 2 से 3 महीने तक बोलते हैं सेटिंग फेज चलता है, तो ये सर्जरी का हिस्सा होता है। इसके बाद ये जो स्काल्प खाली दिखाई दे रहा है, ये 3rd या 4th मंथ में हेयर स्टार्टिंग हो जाएगी निकलना। PRP में जो है ब्लड लिया जाता है, उसको फिर प्लाज्मा करते हैं मशीन में। उसके बाद उसको जो है वाइब्रेट के साथ उसको इंजेक्ट करते हैं हेड में। उससे कोई ज़्यादा पेन वगैरह नहीं होता है, इतना आदमी सह सकता है। थोड़ा नॉर्मली पेन होता है। बाकी 25 या 30 मिनट्स में PRP हो जाती है। ये है मेरी 2 महीने का जो एक्सपीरियंस है सर्जरी का। आज सेकंड PRP के लिए आया हूँ मैं। बाकी नेक्स्ट PRP में मिलते हैं। थैंक यू QHT और QHT की टीम को। और आखिर में देखते हैं पुरुषोत्तम यादव को और समझते हैं उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस। मैं अपनी जो सर्जरी के माध्यम से बहुत सारे लोगों से बताना चाहता हूँ जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि जो लोग इस वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट्स रहता है कि ड्यूरिंग सर्जरी उनको पेन होगा, स्वेलिंग होगी या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें दिक्कत हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैंने सुना हुआ है। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने रिजल्ट को लेके। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, मेरी उम्र 34 साल है। हेयर फॉल मेरा 2012 से स्टार्ट हुआ था, जब मैं पहली बार दिल्ली आया हुआ था। तो उसके बाद में कुछ ट्रीटमेंट घरेलू जैसे जो भी बताया जाता है कि प्याज का, ठीक है, उसको यूज करना है। उसके बाद में मिनोक्सिडिल भी मैंने यूज किया हुआ है। लोकेशन मेरी चेंज होती रही। उसके बाद में दिल्ली के बाद में जब मैं इलाहाबाद गया, कुछ टाइम के लिए रुका, लेकिन वहाँ पे भी हुआ। काफ़ी लोग बताते थे कि इसकी वजह ये है कि क्योंकि पानी का होता है, जब मूवमेंट आप वन सिटी से दूसरी सिटी में स्विच करते हो तो कहीं ना कहीं पानी आपको सूट नहीं करता है। उसके बाद में मैं जब मुंबई गया तो वहाँ पे मैंने कपिंग थेरेपी भी कराई, तो कुछ दिनों तक तो वहाँ पे मुझे आराम मिला। लेकिन उसके बाद में फिर से क्या कहते हैं हेयर फॉल
स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में पैंडेमिक के टाइम पे मैं घर पे आया, तो जब मैं घर पे था तो थोड़ा सा कम था। उसके बाद में जब मैं फिर से दिल्ली आया हूँ तो फिर से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। तो मैंने 2-3 बार मिनिस्टाइल भी यूज किया है, लेकिन वो थोड़े टाइम तक तो बालों को रोकता है। उसके बाद में जैसे ही आप उसको लगाना बंद कर देती हो वैसे ही मतलब कि फिर से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं लखनऊ में हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ वहाँ से, लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो वहाँ पे अभी मैं कुछ दिन पहले मिनिस्टाइल में यूज कर रहा था, तो उसका भी वही चीज़ है कि जितने दिन आप यूज करते हो वो उसका बना रहता है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि अब मुझे ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। हेयर फॉल जो मेरा हो रहा है, सिटी जो मूवमेंट हो रही है, एक सिटी से चेंज हो रही है, वो तो रीजन है ही, साथ में एक और जेनेटिक रीजन भी हो सकता है जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरे मामा के जो है वो उनका जो हेयर फॉल हो सकता है कि मेरे ऊपर असर आया हो, तो ये जेनेटिक इशू हो सकता है जो मेरे साथ में, जो मुझे लगता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 2012 से मेरा हेयर फॉल हो रहा था, तो ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं। तो जो मेरी हेयर लाइन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा पीछे जा चुकी है, और हेयर फॉल है वो भी मेरा कॉन्टिन्यूस हुआ है, तो बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं। ये पूरा क्राउन एरिया, मिड और स्टार्टिंग, ये सारी चीज़ ही मतलब कि कहीं ना कहीं वो दिखता है कि पूरा ही हेयर फॉल हुआ है। जो हेयर फॉल जो होता है उसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ में भी थोड़े चेंजेस होते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जब हमारा जो हेयर फॉल जो हो रहा होता है उसकी वजह से हम कुछ ऐसे आउटफिट हैं जिसको हम वेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे वो उसमें एक आता है कि सूट, जब हम सूट पहनते हैं तो उस टाइम पे एक लगना चाहिए, क्योंकि बाल जो होते हैं वो मेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी पर्सनालिटी को मतलब ही बूस्ट करने में। तो ये भी एक रीजन है कि अब मुझे लगता है कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 या 5 साल से जब मुझे लगा कि हेयर फॉल मेरा कॉन्टिन्यूस होता ही जा रहा है, तो ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है। तो मैंने उसी 3 या 4 साल से ट्रांसप्लांट के बारे में जब सोचा, तो फिर मुझे याद है मैंने ये मतलब कि सर्च किया है कि आखिर कौन सा क्लिनिक बेस्ट रहता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है कि पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ता है, ठीक है। तो इमीडिएटली तो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, क्वेरा पे भी, सोशल मीडिया पे भी, सारी जगह देखने के बाद में फाइनली मुझे क्यूएचटी के ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो जहाँ पे मतलब कि सेटिस्फाइड रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कुछ फेमस सेलिब्रिटी भी हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल पर्सन भी हैं जिनका मैंने वीडियोस देखा हुआ है, यूट्यूब पे भी देखा हुआ है, क्वेरा पे उसके भी रिजल्ट देखे हुए हैं। तो मुझे लगा है कि ये बेस्ट है। मैंने यहाँ के जो भी की पर्सन है उनसे भी मैंने बात की हुई है, तो बात करने के बाद में मुझे लगता है कि ये जो जगह है जो मेरे लिए बेस्ट है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा क्यूएचटी क्लिनिक के लोगों के साथ में जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने फोटोग्राफ्स को देखने के बाद में 4000 से 4500 के बीच में ग्राफ्ट के बारे में बताया था। और फाइनल ये भी है कि जब मेरा ट्रिम हो जाएगा या जो भी फाइनल प्रोसीजर होगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सर्जरी के बारे में, मेरा पहली बार ट्रांसप्लांट हो रहा है और अभी बिल्कुल मेरा फर्स्ट टाइम होगा, तो थोड़ा बहुत मैं नर्वस भी हूँ और लेकिन एक्साइटमेंट भी है मेरे अंदर, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी हेयर लॉस हुआ है उसके बाद में जब फिर से जब बाल आते हैं तो लुक कैसा रहता है। जो भी मेरा क्यूएचटी के साथ में एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है, फ्यूचर में, वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। आप क्यूएचटी क्लिनिक के वीडियोज़ के साथ में बनी रहिए। थैंक यू वेरी मच। आज मेरी सर्जरी हुई है। सुबह 9 बजे से मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई है। ड्यूरिंग माई सर्जरी सारे स्टाफ्स का जो बिहेवियर था वो काफ़ी अच्छा था। जो भी प्रोसीजर वो कर रहे थे उससे पहले उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि वो क्या करने वाले हैं। तकरीबन 6 से 7 घंटे में मेरी सर्जरी जो कंप्लीट हुई है, उसके बीच में रिफ्रेशमेंट के रूप में मुझे लंच भी मिला था, और बीच में जो भी मुझे ब्रेक लेना था, वॉशरूम जाना था, तो वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सर्जरी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और पेन, हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन उसके बाद में सर्जरी के टाइम पे कोई पेन नहीं हुआ है, कोई स्वेलिंग नहीं है। सर्जरी में मेरा 2500 प्लस जो ग्राफ्ट है वो लगे हुए हैं, जो कि एक क्यूएचटी टेक्निक है जो मार्केट में बिल्कुल एडवांस टेक्निक है और इसके द्वारा लगाई गई है। और ये टेक्निक मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि एडवांस टेक्निक है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं।
जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैंने सुना हुआ है 20 से 25 मिनट मेरा हो चुका है सर्जरी का, और मुझे अभी बिल्कुल भी पेन नहीं है, और डॉक्टर ने अभी कंसल्ट किया हुआ है। सर्जरी के बाद में डॉक्टर सर के साथ में मेरा कंसल्टेशन था। जो आफ्टर सर्जरी क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा जाता है वो उन्होंने बहुत ही बारीकी से बताया है। किन चीज़ों पे अवॉइड करना है, मेडिसिन का टाइम से लेना है, ये डोनर एरिया है उसको किस तरह सेफ रखना है, जहाँ पे प्लांट हुआ है उनको हाइड्रेट करके रखना है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हूँ कि उन्होंने जिस तरह से बताया है, और होपफुली मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जिससे कि रिजल्ट जो है वो मेरा बेटर रहे। तो मैं अपनी सर्जरी के माध्यम से बहुत सारे लोगों से बताना चाहता हूँ जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि जो लोग इस वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट्स रहता है कि ड्यूरिंग सर्जरी उनको पेन होगा, स्वेलिंग होगी या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें दिक्कत हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। QHT में मैं कल आया हुआ था, तो कल से ही मुझे इस तरह से कॉन्फिडेंस मुझे मिला हुआ है। मैं यहाँ भी लोगों से मिला हुआ हूँ, डे प्रोसीजर में भी मैं लोगों से मिला हुआ हूँ, तो सारे लोगों का जो भी एक जो फीडबैक रहता है वो बहुत ही अच्छा था। और जो ड्यूरिंग वाइज सर्जरी जो भी एक्सपीरियंस था वो मेरा बहुत अच्छा था, और मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा हुआ है कि ये मैंने कोई गलती की हुई है या कुछ ऐसी चीज हुई है। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया यूट्यूब पे देखते हैं और वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि उनको करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तो यहाँ के एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं बता सकता हूँ उनको बिल्कुल करानी चाहिए, और एक बार वो QHT पे भी विजिट कर सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं। आज का जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने रिजल्ट को लेके। मैं जब अपनी फर्स्ट PRP के लिए यहाँ पे आऊँगा 1 महीने के बाद में, तब मैं यहाँ जो भी प्रोसीजर होगा मैं उससे गो थ्रू करूँगा और रिजल्ट को देखूँगा। थैंक यू वेरी मच QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।